हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आपका हमारे चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी किताब बसंत भाग 3 का पहले चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बच्चों, इसका उत्तर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव में चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वह बदलू मनिहार उसे रंग बिरंगी गोलियां देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसको बदलू काका कह के पुकारते कहते थे। बच्चों, पहले हम पढ़ चुके हैं कि बदलू काका एक कारीगर था, मनिहार था जो चूड़ी बेचने वाला था। उसके विषय में बताया गया है। बच्चों, प्रश्न नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का मतलब कि हम वस्तु का जो आगा इधर उधर लेन देन करते हैं उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति का नाम मुद्रा विनिमय है। जैसे कि बाद में मुद्रा का वस्तु के बदले बाद में पैसे के लेन देन को मुद्रा विनिमय कहते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए से इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के आगमन से पारंपरिक व्यवसाय करने वाले लोगों की बेरोजगारी तथा निर्धनता की व्यथा की ओर संकेत किया है। मतलब कि आगमन जो मशीनों के आ जाने से जो उसका व्यवसाय, लोगों का व्यवसाय था वो ठप हो गया था। इससे बेरोजगारी बढ़ गई थी और निर्धनता, गरीबी बढ़ गई थी। बच्चों, प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बच्चों, उत्तर, बदलू के मन में स्वयं की बेरोजगारी तथा उसके व्यवसाय के प्रति लोगों की अपेक्षा की व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बच्चों, अगला प्रश्न, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत अधिक बदलाव आया। वह एक व्यस्त कारीगर से बेरोजगार कारीगर तथा निर्धनता से उसे अपने चपेट में ले लिया तथा वह मुश्किल जीवन जीने पे मजबूर हो गया। बच्चों, अगर आपको संस्कृत का पाठ 1 या हिंदी का पाठ 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।